नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम पादप भ्रूणकी या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे और पूर्व के वीडियो में हमने 3 चैप्टर देख लिए थे। आज हम चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, परागण या पॉलिनेशन। परागण में सबसे पहले हम लेते हैं परिभाषा, डेफिनेशन, कि परागण है किसे कहते हैं। पुंकेसर, जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्प के अंदर नर जनन अंग जो होता है वो पुमंग होता है। पुमंग की प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं और पुंकेसर का जो पराग कोश होता है जिसमें परागकण होते हैं, तो पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की जो क्रिया है वो परागण कहलाती है। यानी परागण में पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण कहां पहुंचते हैं? अंडक की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो परागण जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। अब इनका दोनों का हम एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। पहले नंबर पे आता है स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन में जो परागकण है या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहां हम चित्र में देख सकते हैं, ये एक पुष्प पादप है ए, ये दूसरा पादप बी है। अभी हम बात कर रहे हैं ए वाले पादप पर। जब किसी पुष्प के परागकण जो हैं वो उसी पादप की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, एक बात तो ये, या किसी पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको हम स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी यहां पर जो परागण की क्रिया होती है, जो परागकण जो होते हैं एक ही पादप में उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इस आधार पर जो स्वपरागण है ये दो प्रकार का हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो स्वपरागण निम्न दो प्रकार का होता है। हमने अभी देखा था कि स्वपरागण दो तरीके का हो सकता है। पहला है स्वक युग्मन, ओटोगेमी। क्या होता है? स्वक युग्मन या ओटोगेमी। ओटोगेमी में क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ओटोगेमी या स्वक युग्मन कहते हैं। और ये मटर में मिलता है। अधिकतर जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, उनमें इस तरीके का परागण होता है क्योंकि द्विलिंगी पुष्पों में नर जनन अंग और मादा जनन अंग जो दोनों है वो एक ही पुष्प में विद्यमान होते हैं। तो ये जो पहली वाली कंडीशन है, हमने स्वपरागण में दो कंडीशन देखी थी। जब परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे। तो जो स्वक युग्मन या ओटोगैमी है वो ये है कि जब परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन में ओटोगेमी बोलते हैं, स्वक युग्मन कहते हैं। तो ये बात क्लियर है आपके? चलिए अब आगे चलते हैं। स्वपरागण का दूसरा प्रकार है सजात पुष्पी परागण या गिटेनोगेमी, जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिटेनोगेमी या सजात पुष्पी परागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो तो ओटोगेमी है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गिटेनोगेमी बोलते हैं या सजात पुष्पी परागण कहते हैं। यह परागण एक पौधे पर स्थित
दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। तो आनुवंशिक दृष्टि से यह स्वपरागण है, परंतु कुछ जो पारिस्थितिक दृष्टि से अधिकांश जो वनस्पतिज्ञ है इसको परपरागण मानते हैं, क्योंकि इसमें दो फ्लोवर भाग लेते हैं। तो ये किस किस में मिलता है? जैसे मक्का में मिलता है, ककड़ी में मिलता है, करेला में मिलता है और तुरही में मिलता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि स्वपरागण जो है उसमें जो पराग कण है या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको ओटोगेमी कहते हैं, और जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको गिटेनोगेमी कहा जाता है। स्वपरागण की युक्तियां या अनुकूलन। पौधों में स्वपरागण होने के लिए कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं? एडेप्टेशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से अनुकूलन पौधे में उपस्थित होते हैं? देखिए इनकी क्या है, परिभाषाएं पूछी जाती हैं तो इनको विशेष रूप से आप याद रखोगे, और बहुत ज्यादा याद रखना कठिन कार्य भी नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। तो स्वपरागण के लिए पुष्प में क्या अनुकूलन होता है? इसके लिए पहला अनुकूलन आता है द्विलिंगिता या उभयलिंगिता, बाइसेक्सुअलिटी और मोनोक्लाइनी। बाइसेक्सुअलिटी और मोनोक्लाइनी। ऐसे पादप सामान्यतः उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है कि एक ही पुष्प के अंदर नर जनन अंग पुमंग और मादा जनन अंग जायांग दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसको बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प, जैसे मटर में होता है। ये हम आगे भी डिटेल से देखेंगे थोड़ा सा। दूसरा क्या अनुकूलन होता है? समकाल पक्वता, होमोगेमी। समकाल पक्वता का मतलब है जब एक पुष्प के परागकोश, ये तो नर से संबंधित हो गए, वह वर्तिकाग्र, परागकोश है इसके अंदर परागकण होते हैं, और वर्तिकाग्र ये मादा जननांग का पार्ट है जो परागकणों को ग्रहण करने का काम करती है। तो जब परागकोश और वर्तिकाग्र के एक साथ व एक समय पर परिपक्व होने की अवस्था जो है वो समकाल पक्वता कहलाती है। ठीक है, क्योंकि अगर वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाएगी और परागकोश बाद में परिपक्व होकर स्फुटन होगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो स्वपरागण के लिए जरूरी है कि परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों का एक ही समय पर परिपक्व होना। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी? समकाल पक्वता कहते हैं। और इस तरीके की जो अवस्था मिलती है वो किसमें मिलती है? जैसे गुल अब्बास या मिराबलस जलापा जो पौधा है उसके अंदर, सदाबहार जिसको कैथेरेंथस भी बोलते हैं, सत्यानाशी, आर्जीमोन और नागफनी, इनमें समकाल पक्वता पाई जाती है। तीसरा जो अनुकूलन आता है वो है अनुन्नमिल्यता, क्लिस्टोगेमी। क्या है? अनुन्नमिल्यता या क्लिस्टोगेमी। कुछ पौधों में ऐसे द्विलिंगी पुष्प बनते हैं जो कभी भी नहीं खिलते। इस प्रकार के पुष्पों को अनुन्नमिल्य पुष्प कहते हैं। ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी खिलते ही नहीं है, तो वो पुष्प क्या कहलाते हैं? अनुन्नमिल्य पुष्प कहलाते हैं। और ऐसे कौन कौन से हैं इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वायोला, कनकोआ या कोमेलाइना, खट्टी बूटी या ऑक्जेलिस, जंकस और ड्रोसेरा। जब ये पुष्प खिलेंगे ही नहीं तो ये द्विलिंगी हैं। तो द्विलिंगी है तो इन्हीं में इनका नरजनन अंग और मादा जनन अंग दोनों क्या है? एक ही फ्लोवर के अंदर उपस्थित हैं, और ये खिलते नहीं है तो बाहर से कोई परागण है वो इनके पास पहुंचेगा ही नहीं, तो इसलिए इनमें क्या मिलेगा? स्व परागण मिलेगा। तो तीनों पॉइंट क्लियर हैं कि स्व परागण के लिए फ्लोवर जो है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, होमोगेमी उसके अंदर होनी चाहिए और क्लिस्टोगेमी उसके अंदर होनी चाहिए। ये स्वपरागण के अनुकूलन है। ऐसे ही हम जब पर परागण पढ़ेंगे तो उसके अनुकूलन है वो भी हम देखेंगे। और इसमें एक कॉमन सामान्य प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्वपरागण का अनुकूलन है, या निम्न में से कौन सा पर परागण का अनुकूलन है, या पर परागण का अनुकूलन नहीं है, या स्वपरागण का अनुकूलन नहीं है। तो हम उसमें आसानी से उनका छांट सकते हैं।
तो ये अब तक जो बात चल रही थी ये स्वपरागण की चल रही थी। अब स्वपरागण से संबंधित कुछ पॉइंट हैं जो आपको बार बार सी में परेशान करेंगे, तो मैं इनको एक बार आपको यहाँ पर चार पांच जो शब्द हैं उनको क्लियर कर देते हैं, उसमें आपको फिर कभी कंफ्यूज नहीं रहेगा। पहली बात आती है द्विलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल। तो द्विलिंगी पुष्प किसको कहेंगे? तो सीधा सा है कि जब एक पुष्प के अंदर नरजनन अंग यानी पुमंग, या इसको पुंकेसर कह सकते हैं, वह मादा जनन अंग जायांग या अंडक दोनों उपस्थित हैं। जब एक ही पुष्प के अंदर नरजन्नांग और मादा जन्नांग दोनों उपस्थित हैं तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा? द्विलिंगी कहलाएगा या उभयलिंगी कहलाएगा, बाइसेक्सुअल कहलाएगा। जैसे मटर है, गुड़ल है। जैसे ये गुड़ल का आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें ये मादा जनन अंग है और ये नर जनन अंग है। ये पुंकेसर आपको दिख रहे होंगे ये येलो कलर में, तो ये क्या है? नर जन्नांग है और मादा जन्नांग दोनों एक ही फ्लोर के अंदर हैं। तो ऐसे फ्लोर को हम बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लोर। दूसरा शब्द आता है एक लिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल फ्लोर। एक लिंगी किसको बोलेंगे? जिसमें एक लिंग उपस्थित होगा, या तो नर जनन अंग या मादा जनन अंग। जब एक पुष्प में नरजन्नांग पुमंग अब्लिक पुंकेसर, या तो ये, या मादा जन्नांग जायांग या अंडप में से कोई एक उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहेंगे। तो एक लिंगी पुष्प में या तो नर जनन अंग उपस्थित होगा या मादा जनन अंग उपस्थित होगा। अब दो स्थितियां पैदा हो जाती है कि जब नर जनन अंग उपस्थित होता है तो ऐसे फ्लोवर को क्या कहेंगे, और जब मादा जनन अंग उपस्थित होता है तो ऐसे फ्लोवर को हम क्या कहेंगे। तो ऐसे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर उपस्थित होता है तो उन्हें पुंकेसरी कहते हैं, स्टैमिनेट बोलते हैं, या मेल फ्लोवर कहा जाता है, जैसे मक्का के अंदर। दूसरा, ऐसे एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल अंडप उपस्थित होता है, स्त्री केसर या पिस्टिलेट कहते हैं, या फीमेल फ्लोवर कहलाता है, और ये मक्का के अंदर। मक्का में मेल फ्लोवर और फीमेल फ्लोवर जो है अलग अलग होते हैं। जैसे चित्र में हम देख सकते हैं, ये जो फ्लोवर है इसमें केवल पुंकेसर उपस्थित है, तो ये क्या कहलाएगा? स्टामिनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुंकेसरी, स्टामिनेट। ये दूसरा फ्लोवर है, इसके अंदर केवल मादा जन्नांग उपस्थित है, तो ये क्या कहलाएगा? पिस्टिलेट कहलाएगा या स्त्री केसरी कहलाएगा। ये मक्का का पौधा है जिसमें दोनों तरीके के जो फ्लोवर हैं वो उपस्थित होते हैं। ये इसका मेल फ्लोवर है, ये वाला ऊपर जिसको टैसल कहते हैं ये, और नीचे ये ईयर, यहां पर ये मादा फ्लोवर उपस्थित है। तो इस तरीके जब एक पुष्प के अंदर केवल नर जनन अंग हो या केवल मादा जनन अंग उपस्थित हो तो ऐसा पुष्प को हम क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प कहेंगे। तीसरा जो आता है वो आता है नपुंसक, न्यूटर। जब एक पुष्प में नरजन्नांग पुमंग या पुंकेसर व मादा जन्नांग जायांग या अंडप दोनों एब्सेंट होते हैं, न तो नर मिले ना मादा मिले, तो ऐसे पुष्प को हम नपुंसक या न्यूटर कहते हैं। जैसे सूरजमुखी के रसीम पुष्पक। सूरजमुखी के जो रे फ्लोरेट होते हैं, सूरजमुखी में दो प्रकार के मिलते हैं, एक डिस्क फ्लोरेट मिलते हैं और एक रे फ्लोरेट मिलते हैं। तो रसीम पुष्पक जो होते हैं वो नपुंसक या न्यूटर होते हैं। ये हम देख आगे चौथे नंबर पर आता है उभय लिंगाश्रयी पादप। देखिए अब तक हम बात कर रहे थे एक लिंगी, द्विलिंगी या नपुंसक, ये फ्लोवर की बात कर रहे हैं। अब पौधे की बात करते हैं। ये दो शब्द आपको मिलेंगे पौधे के संदर्भ में, एक तो उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी। उभय लिंगाश्रयी पादप इंग्लिश में बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। क्या बोलते हैं? मोनोसियस प्लांट। मोनो मतलब एक, इसका मतलब ये हो गया कि जब नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर उपस्थित हो। उभयलिंगी का मतलब समझ रहे हो आप? उभयलिंगी का मतलब तब होता है जब दोनों एक में उपस्थित हो। तो जब नर पुष्प और मादा पुष्प, जैसे हमने एक लिंगी में नर पुष्प और मादा पुष्प देखे थे, तो जब दोनों नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं तो ऐसे पादप को उभय लिंगाश्रयी पादप कहेंगे। जैसे मक्का का जो पादप होता है इस तरीके का होता है, उसमें
नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे हुए होते हैं। तो मक्का का जो पौधा है वो उभयलिंगाश्रयी होता है। एक है एक लिंगाश्रयी पादप, डायोसियस। डायोसियस का मतलब जब नर और मादा पुष्प अलग अलग पादप पर उपस्थित हों तो ऐसे पादप को एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। जैसे पपीता का नर और मादा जो पुष्प हैं अलग अलग पौधे पर लगते हैं। सहतूत भी इसी प्रकार में आता है, सहतूत भी एक लिंगाश्रयी पादप होता है। चित्र हम देख सकते हैं मोनोसियस। मोनोसियस में क्या होता है, ये मोनोसियस है, नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं। ये एक पौधा है, इस पे नर पुष्प भी लग रहे हैं, इसी पे मादा पुष्प भी लग रहे हैं। और डायोसियस में क्या होता है, नर पुष्प अलग पौधे पर होते हैं, जैसे यहाँ पर ये नर पुष्प तो ये अलग पौधे पर लगे हुए हैं, और मादा पुष्प हैं वो किसी दूसरे पौधे पर लगे हुए होते हैं। यानी नर पुष्प और मादा पुष्प जो हैं वो अलग अलग पादप पर जब लगते हैं तो ऐसे पादप को डायोसियस कहा जाता है। यानी इनका नर पादप और मादा पादप दो तरीके के पादप होते हैं इनके। डायोसियस में क्या होता है, एक पौधा नर होता है, दूसरा पौधा मादा होता है। तो ये पांचों जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, आपके समझ में आ गई होगी कि द्विलिंगी, एकलिंगी, नपुंसक ये फ्लोवर हैं, और उभयलिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी पादप है, हम किसको कहेंगे। आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने स्वपरागण है उसको देखा। अगले वीडियो में हम परपरागण के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं मानता हूं कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में डालें, और वीडियो आपको लगातार मिलता रहे इसके लिए चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।